अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी होटल की अकोमोडेशन जो होती है उसको बुक करना है, जो आप अपनी वीज़ा फाइल के अंदर शो करते हैं। तो चलिए गाइस, वक्त जाए के बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने booking.com टाइप करना है। सबसे ऊपर आपके पास उनकी वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने यहाँ से क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू इसमें साइन इन करना है, क्योंकि आप अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू ही अपनी बुकिंग करते हो। तो सबसे पहले आपने साइन इन करना लाजमी होता है, क्योंकि आपके पास जो बुकिंग की डिटेल होती है वो आपके ईमेल के ऊपर ही आती है। तो हम सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू इसे साइन इन करेंगे। जब आपका ईमेल साइन इन हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से आपका ईमेल का जो नाम है वो इस तरह ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपको उस यूनिवर्सिटी के करीब अकोमोडेशन चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, जैसे मैं सफेंदा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद कब से लेके कब तक आपको चाहिए अकोमोडेशन, आपने उसका यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है। जैसे कि मुझे 30 नाइट्स के लिए चाहिए, तो मैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक चाहिए, यानी 1 महीने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद कितने लोगों के लिए चाहिए, मुझे अकेले के लिए चाहिए, मैंने 1 एडल्ट लिख दिया। 0 चिल्ड्रन और 1 रूम चाहिए, तो वो 1 रूम लिख दिया। फिर यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास होटल्स की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले ये जो मैप आपके सामने खुल रहा है इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने एक चीज़ को यहाँ पे फ़िल्टर कर लेनी है, और वो है आपकी फ्री कैंसिलेशन, यानी आपकी जो सर्विसेज है वो फ्री कैंसिलेशन वाली हो। प्राइस में लोएस्ट फर्स्ट को मैं फ़िल्टर करूँगा, ताकि जो सस्ती हैं वो सबसे ऊपर आ जाए। तो गाइस यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमने जो अपनी अकोमोडेशन देखनी है वो फ्री कैंसिलेशन भी हो और उसके साथ साथ प्लस नो प्री पेमेंट भी लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी जो अकोमोडेशन है वो सर्च करेंगे। तो जैसे कि ये हमें एक डॉर्मेट्री मिली है 4 बेड वाली मिक्स्ड, जो कि जिसमें लिखा है फ्री कैंसिलेशन और साथ में नो प्री पेमेंट नीडेड भी लिखा है। फ्री कैंसिलेशन वाली वो होती है जिसमें आप जब कैंसिल करते हैं तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते, आपको एक टाइम देते हैं, उससे पहले आपने कैंसिल करना होता है। जैसे अगर मैं 1 अक्टूबर की ले रहा हूँ तो उससे 2-3 दिन पहले मैं फ्री में कैंसिल कर सकता हूँ। और नो प्री पेमेंट नीडेड में ये होता है कि स्टार्टिंग में आपने कोई पेमेंट नहीं देनी होती। तो फ्री कैंसिलेशन वाली भी कुछ ऐसी अकोमोडेशन होती हैं जिसमें आपने शुरू में पेमेंट करनी होती है, लेकिन नो प्री पेमेंट जिसमें लिखा होता है उसमें आपने शुरू में कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो हम अपने लिए जो भी अकोमोडेशन सेलेक्ट करेंगे उसमें हम फ्री कैंसिलेशन प्लस नो प्री पेमेंट दोनों चीज़ें देख कर ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमें होटल मिला ऑस्ट्रेलिया रोमा पिरामिड, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो 30 नाइट्स की 1,19,000 है, और उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होगा 20,000, तो ये तकरीबन आपको 1,40,000 की पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ से आपको कैसे बुक करते हैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो हम सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये होटल की डिटेल्स आपके पास सामने आ जाएंगे कि उसका अंदर का किस तरह से इन्वायरमेंट है। उसके बाद हम होटल की डिटेल्स चेक करेंगे कि 1 बेड अवेलेबल है यहाँ पे, और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि जो फैसिलिटीज़ उस होटल में हमारे लिए अवेलेबल है। तो हमारी चॉइस में क्या है, फ्री कैंसिलेशन प्लस प्री पेमेंट हम देख रहे हैं। टोटल चार्जेस ये होंगे। 1 बेड हमने बुक करना है तो यहाँ से 1 सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आई विल रिजर्व पे टिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे यहाँ पे मज़ीद डिटेल मांगेगा बुकिंग के लिए। तो पूछ रहा है वर्क के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो नो पे टिक कर दिया। आपका फर्स्ट नेम पहले से लिखा हुआ है, लास्ट नेम भी पहले से लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी पहले से लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए आप बुक कर रहे हैं, तो इसमें आपने आई एम द मेन गेस्ट लिखना है, क्योंकि अपने लिए बुक कर रहे हैं। ये होटल की डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट से शटल या कार रेंट करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खाली छोड़ देंगे। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है आप कब वहाँ पे अराइवल टाइम आपका कब है, आप कब पहुँचोगे। अगर आपको टाइम मालूम है कि उस टाइम आप होटल पहुँच जाओगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना आई डोंट नो पे टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपसे कुछ मज़ीद डिटेल यहाँ पे मांगेगा, जिसमें यहाँ पे कंट्री नेम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर ये आपसे मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस तरीके से पे करना चाहोगे। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट है वो यहाँ अवेलेबल है, जैसे मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है। तो आपने यहाँ पे अपने पहले कार्ड की डिटेल्स लिखनी है, जो आपके कार्ड पे नाम है वो लिखना है, फिर कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट, फिर CVV नंबर जो उसके पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है वो लिखना है। कार्ड की सारी डिटेल्स लिखने के बाद आप यहाँ से कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुकिंग को यहाँ से प्रोसेस करेगा और यहाँ से आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी। एक दफ़ा बुकिंग कंफर्म हो जाएगी तो आपके पास इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो बुकिंग है वो कंफर्म्ड हो चुकी है, ठीक है। और आप इसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे आपके पास यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगा जिसमें लिखा होगा सारी डिटेल वगैरह कि आपकी चेक इन कब है और चेकआउट कब है और सारा ये डिटेल जो है होटल की, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे दोबारा से उसी साइट पे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट कंफर्मेशन, यानी आपको जो आपने बुकिंग कराई है उसका प्रिंट यहाँ से जो आपके पास लेटर होगा, जो वीज़ा में जो आपने सबमिट करना है आपकी जो बुकिंग है उसको यहाँ से प्रिंट करना होगा, ठीक है, ताकि वो आप वहाँ पे सबमिट करवा सकें। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपकी जो बुकिंग है वो इटालियन में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। तो हमें इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। ये आपकी बुकिंग की जो कंफर्मेशन है, ये आपका लेटर होगा जो आपने डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आप चेक कर लें, आपको PDF में चाहिए, आपने सेव एज PDF कर दिया क्योंकि PDF को प्रिंट करना आसान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये किस तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा खोल के दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमने बुकिंग की थी वो पेज हमारे सामने खुल गया। ये booking.com का आपका जो पेज है, ये 2 पेज का पेज, ये 2 पेज की जो समरी है आपके सामने आ गई है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, होटल का नाम वगैरह, कब से बुकिंग है, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, एक रूम चाहिए 30 नाइट्स के लिए, कितने का पड़ा आपको, PKR में लिखा हुआ है, और फाइनल प्राइस या टैक्स वगैरह लगा के आपको 1,39,000 का आपको ये पड़ गया। और सारी इसमें डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल वगैरह हैं जो है, और ये किसके नाम पे आपका नाम लिखा हुआ है, अडल्ट है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कब तक कैंसिल कर सकते हैं। ये डेट भी लिखी हुई है कि 23 सितंबर तक आप कैंसिल कर सकते हैं विदाउट चार्जेस। 24 सितंबर के बाद 600 यूरो जो भी चार्जेस हैं वहाँ पे यहाँ पे लगेंगे, वो इस पर मेंशन होंगे। तो ये आपका जो पेज है ये बेसिकली आपकी बुकिंग होती है जो आप वीज़ा फाइल के अंदर सबमिट करते हो, ठीक है। तो इसका आपने प्रिंट करना होता है और ये प्रिंट करने के बाद आप अपनी वीज़ा फाइल के अंदर सबमिट करते हो। तो गाइज़ ये तो आपका प्रोसीजर था कि आपने किस तरीके से अपनी जो अकोमोडेशन है उसको बुक करना है ताकि आप अपनी वीज़ा फाइल में शो करवा सकें। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि हमने अकोमोडेशन बुक कर ली है, वीज़ा फाइल में सबमिट करने के बाद हम बाद में इसको कैंसिल कैसे करें। तो कैंसिल करने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ ताकि आप बाद में जो कैंसिलेशन का प्रोसीजर है वो इजीली कर सकें और आपको उसमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो गाइस कैंसिलेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जिस तरीके से पहले आपकी ये वेबसाइट खुली हुई है उसी वेबसाइट से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपने सिंपली अपनी जो ईमेल एड्रेस है आप उस ईमेल एड्रेस पे जा सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो डिटेल वगैरह दी है, अगर आप यहीं से कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट booking.com से भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे इस ईमेल को, तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा मॉडिफाई योर बुकिंग, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पहले वाले पेजेस में कैंसिल कर देता हूँ। तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा जिस पे सारी डिटेल होंगी आपकी कि रोम आप जा रहे हो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंफर्म बुकिंग है, या ऑस्ट्रेलिया जो होटल का नाम है उस पर। अब इस जगह पे जो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, चेंज डेट्स, उसके अलावा रिक्वेस्ट टू कैंसिल। तो अगर आपको अपनी कैंसिलेशन करनी है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट टू कैंसिल पे क्लिक करके अपनी जो अकोमोडेशन है इसको कैंसिल करेंगे। उसके अलावा अगर किसी से प्रिंट वगैरह का पेज वगैरह घूम जाता है या उसको मिलता नहीं है और दोबारा चाहिए तो वो भी इसी तरह इस पेज पे आए और उसके बाद यहाँ प्रिंट कन्फर्मेशन पे क्लिक करेगा तो इसी तरह वो पेज खुल जाएगा, दोबारा से यहाँ से प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपने कैंसिल किस तरह से करना है। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट टू कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या रीज़न है कैंसिल करने का। आप कुछ भी रीज़न डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट नन ऑफ द अबव भी लिख सकते हैं या फिर ये कुछ और भी डाल सकते हैं कि भाई कोई और बुकिंग डेट्स पे कर दिए जो भी। उसके बाद यस कैंसिल द बुकिंग पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि प्लीज़ आप अपनी ईमेल चेक करें, कैंसिलेशन की कंफर्मेशन आई होगी आपको। तो आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आएंगे। आप एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आएगी कि आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है फ्री में। तो फ्री कैंसिलेशन का यही फ़ायदा होता है, कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, जो नो प्री पेमेंट होती है और फ्री में कैंसिल भी हो जाती है। तो आप जब भी आपकी डेडलाइन हो उससे 1-2 दिन पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ताकि आपका जो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और आपके कोई चार्जेस भी ना कटें। तो आई सपोज गाइज आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी अकोमोडेशन को बुक करना है और उसके बाद अकोमोडेशन बुक करने के बाद उसी अकोमोडेशन को किस तरीके से कैंसिल करना है। ये सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी वगैरह है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।